नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ईरान से सैकड़ों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां महिलाएं अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं, सड़कों पर खुलकर सांस ले रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक तानाशाह ने बेटियों पर जुल्म ढाया। अब वो दम घुटने वाली जिंदगी से बाहर आकर खुलकर चैन की सांस ले रही हैं। जालिम ने ईरान की महिलाओं को घनघोर अंधेरे में धकेल दिया था, जहां बंद कमरों में ईरान की आजाद ख्याल महिलाओं पर लगातार जुल्म हो रहे थे। अब इस जुल्म की कहानी खमनेई के खात्मे के साथ खत्म हो चुकी है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ईरान से आए इन वीडियो को देखते हैं जो अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं और ढोल ताशों के साथ जश्न मना रही हैं। आप भी देखिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें काफी खास तस्वीरें हैं। 28 फरवरी 2026 की तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इस तारीख को अब ईरान में जश्न की तारीख के तौर पर याद रखा जाएगा। तानाशाह खमनेई के खात्मे के साथ ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल ईरान का एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में खमनेई की मौत की खबर आते ही महिलाओं ने खुशी में जाम छलकाए। बोनफायर और हाथों में खमनेई की तस्वीर को आग के हवाले करती हुई महिलाएं अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। साथ ही फ्रीडम का पोस्टर भी लहरा रही हैं। ما بچه‌های ایران از اینجا به همه پیام تبریک میفرستیم برای کشته شدن حسن خرس‌الله و تبریک میگیم به ملت ایران و تشکر میکنیم از نتانیاهوی عزیز. پایان ایران جاوید شاه. ईरान की सड़कों पर जश्न मनाती युवा ईरानियों की ये तस्वीरें, महिलाओं ने अपने हिजाब फाड़ देने के बाद जो तस्वीरें थी वो दोनों ही दिलों को छूने वाली हैं, यानी प्रेरणादायक हैं, आपको इंस्पायर करेंगे। एक तरफ हिजाब को फाड़ा गया तो दूसरी तरफ तस्वीरों में खमनेई के खात्मे पर खुशी जताई गई। महिलाओं की ये खुशी बता रही है कि ईरानी महिलाएं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही खमनेई के मरने की खबर आई, महिलाएं बीच सड़क पर ही हिजाब फाड़ कर नाचने लगी। गाड़ियों में बैठी महिलाएं सड़कों पर बाहर आ गईं और पूरी जो ट्रैफिक था वो जाम कर दिया गया और उसके बाद महिलाओं ने अपनी खुशी जताई। आप भी देखिए, ये उसी रात की तस्वीर है, वही वीडियो है जब खमनेई की मौत के बाद सामने आया, जहां महिलाओं को जैसे ही ये खबर मिली कि अब खमनेई इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद महिलाएं सड़कों पर ही उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और आजादी का जश्न मनाया। ईरान से आई दो तस्वीरों ने पहले विरोध की आग दिखाई थी, अब वही तस्वीरें जश्न की कहानी बन गई हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर में एक लड़की ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर जलाकर उसी आग से सिगरेट सुलगाती नजर आई थी। ये तस्वीरें ईरान में महिलाओं के गुस्से और सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती का प्रतीक बन गई। अब खमनेई के खात्मे की खबर सामने आने के बाद उसी तरह की महिलाएं चीयर्स करती हुई और जश्न मनाती दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में एक नई बहस भी छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है या फिर दशकों से सख्त सामाजिक और धार्मिक पाबंदियों में जी रही ईरानी महिलाओं की आजादी की शुरुआत?
तस्वीर तब वायरल हुई थी जब ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विरोध तेज था। हिजाब नियमों और सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ उठी आवाजों में महिलाओं ने खुलकर सत्ता का विरोध किया। खमनेई की तस्वीर जलाकर सिगरेट जलाना सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि डर की दीवार टूटने का संकेत था। अब यह दीवार पूरी तरह से ढह चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है, जिसने ईरान में नए युग की शुरुआत कर दी है। अपनी आवाज को सिसकियों से बाहर लाकर महिलाएं जोर जोर से चिल्ला रही हैं, खुशी जता रही हैं। ये बता रही हैं कि दशकों से महिलाएं किस तकलीफ में थी। इस बीच एक पोस्टर खूब सुर्खियों में है, जिसमें लिखा है, आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम पर्सियन, आई हेट इस्लाम। अब दूसरी तस्वीरों में महिलाएं ग्लास टकराकर जश्न मनाती नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यह जश्न खमनेई की मौत की खबर के बाद का है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लाखों बार जो यूजर्स हैं उन्होंने शेयर किया और यह बहस शुरू हो गई, क्या ईरान का समाज बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में ईरान में महिलाओं के अधिकार सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनकर उभरे, जिसने खमनेई के खात्मे की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। ड्रेस कोड, सार्वजनिक जीवन में पाबंदियां और मोरल पुलिसिंग के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे। कई बार इन आंदोलनों को सख्ती से दबा दिया गया, लेकिन विरोध की आवाज पूरी तरह खत्म नहीं हुई। महसा आमीनी की मौत के बाद आंदोलन और तेज हो गया। खमनेई की मौत के बाद सत्ता संरचना में संभावित बदलाव महिलाओं के आंदोलन को नई दिशा दे सकता है। हालांकि यह भी सच है कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, इसलिए फौरन बड़े बदलाव की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये ऐलान हो चुका है कि अब महिलाएं सिसकेंगी नहीं, बल्कि खुली हवा में खुलकर सांस लेंगी। सुर्खियों में खमनेई की तस्वीर को सिगरेट सुलगाती महिला। ईरान के शीर्ष नेता अली खमनेई से जुड़ा एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वही महिला नजर आ रही है जो पहले खमनेई की तस्वीर जलाकर उससे सिगरेट जलाने के कारण चर्चा में आई थी। अब वो उनकी मौत की खबर पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ईरान और विदेश में रह रही ईरानी समुदाय के बीच मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग, खासकर सरकार विरोधी गुट, सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हैं और इसे बदलाव की शुरुआत बताते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खमनेई के समर्थक और धार्मिक तबकों में शोक और नाराजगी का माहौल बताया जा रहा है। कई जगहों पर लोगों ने संवेदना जताई, जबकि कुछ इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया एक्स पर मोटिशिया एडमंस नाम से सक्रिय यह महिला पहले भी जनवरी में वायरल हुई थी। उस वक्त एक वीडियो में वो खमनेई की छपी तस्वीर को आग लगाकर उसी से अपनी सिगरेट जलाती नजर आई थी। इस घटना को कई लोगों ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया था। हालांकि बाद में जो रॉयटर्स की फैक्ट चेक रिपोर्ट में साफ किया गया कि वो वीडियो ईरान में नहीं बल्कि कनाडा के ओंटारियो में फिल्माया गया था। यानी वो ईरान का वीडियो था ही नहीं, जिसमें ये महिला अपनी सिगरेट जो है वो खमनेई की तस्वीर से आग लगाकर सुलगा रही थी। लेकिन अब जो फैक्ट चेक हुआ है उससे साफ हो गया है कि ये वही महिला है जो अब अपनी खुशी का इजहार, जो खमनेई की मौत के बाद अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स की एक शाखा के बाहर रिकॉर्ड किया गया था। महिला ने इंटरव्यू में भी कहा था कि उसने जीवन का ज्यादातर वक्त ईरान में बिताया है, लेकिन अब वो कनाडा में रह रही हैं। नए वायरल वीडियो में महिला एक भीड़ के साथ चलती हुई गाना गाती दिखाई दे रही हैं। पोस्ट में उसने लिखा है, मैंने कहा था ना कि हम तुम्हारी कब्र पर नाचेंगे। वीडियो में हैशटैग किंग राजे पहलवी हैशटैग भी दिखा, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे से जुड़ा है। ये वीडियो उस वक्त सामने आया जब ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में खमनेई मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई और हालात को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ईरान में जमकर मनाया जा रहा है जश्न। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, कराज और इस्फान जैसे शहरों में कुछ लोगों ने जश्न मनाया,
जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं और इन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जबकि कई लोगों ने इलाके में बढ़ती हिंसा और जंग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ईरान में सर्वोच्च नेता की तस्वीर जलाना गंभीर अपराध माना जाता है। वहीं महिलाओं के सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीने यानी धूम्रपान करने पर भी बैन लगा है। ऐसे में तस्वीर जलाकर सिगरेट जलाने की घटना को उकसाने वाला और प्रतीकात्मक विरोध माना गया। 2022 में ही महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद शुरू हुए महिला जीवन आजादी आंदोलन के दौरान भी महिलाओं ने सिर पर स्कार्फ जलाने और बाल काटने जैसे प्रतीकात्मक विरोध जो थे वो सामने आए थे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों, उड़ानों में बाधा और तेल आपूर्ति यानी कि हुर्मुज़ जल डमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान ने हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी है, जिससे कई इलाकों में संघर्ष की आशंका और तेज हो गई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और दावों के बीच सच्चाई और अफवाहों को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत है। लेकिन जिस तरह से ईरान में लगातार एक के बाद एक जो वीडियो महिलाओं से जुड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितने दशकों से ये महिलाएं जुल्म को सह रही थी। उनकी आवाज को दबा दिया गया, उन पर कई पाबंदियां लगाई गई। इस्लामिक पाबंदियां उन्हें नामंजूर थी, लेकिन उसके बाद उन्हें जबरदस्ती हिजाब पहनाया गया और किसी भी महिला को बिना पुरुष के बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी थी। ये वही ईरान है जो 60 के दशक में अपनी आजाद सोच ख्यालातों के लिए जाना जाता था, जहां महिलाएं बीच पर खुले हवा में सांस लेती थी। लेकिन अब वो ईरान बदल चुका था। 80 के दशक से आते आते खमेनी ने जिस तरह से ईरान की सत्ता पर कब्जा किया और इसे इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर दिया, उसके बाद घर की महिलाओं, बेटियों के लिए कोई भी आजादी की बात करना ही यहाँ पर गुनाह अजीम माना जाता था। लेकिन अली खमेनी की मौत के बाद अब महिलाएं फिर से अपनी आजादी की आवाज को बुलंद कर रही हैं, जश्न मना रही हैं और सोशल मीडिया पर इन वीडियो की लगातार जो क्लिप सामने आ रही है वो बता रही है कि अब ईरान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।